गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से एक बार बिहार बोर्ड क्लास 12वीं के हिंदी पद का अध्ययन करेंगे जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ परिचय के बारे में या लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। जो इस पद का लेखक हैं वो तुलसीदास हैं, यानी कि जो ये पद लिखा गया है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बांदा जिला राजपुर गांव उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है और वहाँ एक राजापुर नाम का एक गांव है और यहीं पर इनका जन्म स्थान है, यानी कि जन्म हुआ था। इनका मूल नाम राम बोला था। प्रिय विद्यार्थियों, राम बोला इसका मूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जन्म होने के बाद, यानी इनके जन्म होने के कुछ घंटे बाद ही ये अपने मुख से राम नाम का उच्चारण किए, इसीलिए इसका मूल नाम राम बोला पड़ गया। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके पत्नी का नाम रत्नावली जो दीनबंधु दास की पुत्री थी। जो रत्नावली थी वो दीनबंधु दास की पुत्री थी। प्रतिपालिका दासी जो थी, यानी जो दासी का, इनके जो दासी का नाम था वो चुनिया था। इनके जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनके माता का मृत्यु हो जाता है, हुलसी देवी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद जो इनकी दासी चुनिया होती है यही तुलसीदास का लालन पालन करती है। इनके बाद इनके जो दीक्षा गुरु थे वो नरहरिदास और शिक्षा का जो गुरु थे वो शेष सनातन काशी के विद्वान थे। मतलब कि जो दीक्षा दिए थे उनका नाम नरहरिदास था और जहाँ ये शिक्षा ग्रहण किए थे वहाँ शेष सनातन काशी के विद्वान थे, यानी काशी के विद्वान के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जो अस्थायी निवास था वो काशी में था। शिक्षा, इनकी जो शिक्षा मतलब कि इनके जो लाइफ में शिक्षा प्राप्त किए, ये अपने जो लाइफ में शिक्षा प्राप्त किए वो चारों वेद, यानी कि ये चारों वेदों के ज्ञाता थे, चारों वेदों के बारे में जानते थे। षड दर्शन और छह दर्शन के बारे में भी इनको नॉलेज थी। इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ और काव्य में भी इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। प्रिय विद्यार्थियों, इनका अस्थायी निवास काशी में इसलिए हुआ कि ये जब 5.5 साल का हुए तब इनकी जो दासी थी उनका भी मृत्यु हो जाता है। इनके जो दासी थी उनका भी मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो ये अनाथ हो जाते हैं और ये भटकते भटकते काशी में आ जाते हैं। जब काशी में आते हैं तो वहाँ इनके दीक्षा मिलता है, यानी दीक्षा गुरु नरहरिदास के द्वारा इनको दीक्षा मिलता है और काशी के विद्वानों के द्वारा इनको शिक्षा मिलता है। एक बार जब ये शिक्षा ग्रहण करते हैं तब इनकी पत्नी का याद आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इनके पत्नी से अभी इनका ब्याह हुआ था बट ये मतलब कि गावना नहीं हुआ था। तो जब ये पढ़ाई पीरियड में थे तो एक बार इनकी पत्नी का बहुत याद आता है और ये अपने गुरु से, टीचर से छुट्टी मांगते हैं। जब इनको छुट्टी मिलता है तो वो इसी रात, मतलब उसी रात को नदी को तैरते पार करते, लड़ते लखड़ाते वो अपने पत्नी के शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। जब पत्नी रात्रि के शयन कक्ष में इनको देखती है तब वो आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है कि अरे आप इतनी रात को कहाँ से आ गए। इनके उपरांत वो बोलती है कि मतलब कि ये बोलते हैं कि हमको तुमसे मिलने की इच्छा प्रकट हुई और हम चले आए। प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल सी बात है कि जब पहले के जो हम लोगों का कल्चर था उस टाइम
बिना गौना का मतलब कि लड़की के मायके में प्रवेश नहीं किया जाता था। तो बोलती है कि आप बिना गौना का यहाँ आए हैं, ये लोक लाज और समाज आपको क्या कहेंगे। तब वो बोलती है कि लाज न लागत आपको दौड़े आई हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसे जो श्री राम में होती न भव भीति। कहने का मतलब है कि बोलती है कि लाज नहीं लगता है आपको कि आप दौड़े आ गए हैं इतनी रात को, धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिकार है आपके जैसे इस प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ, मतलब कि मैं आपको नाथ मतलब कि पति हस्बैंड कहने में भी मुझे शर्म आती है, आप ऐसे मतलब कि रात को आए हैं। अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, क्या आपको अस्थि मतलब कि हाड़ मांस और चमड़े से प्यार है। अरे अगर आप इतने रात को श्री राम का नाम लेते, श्री राम के भक्ति करते तो ऐसी आपकी दुर्दशा न होती। उसी टाइम से तुलसीदास को मतलब कि बहुत ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान की पट्टी खुल जाती है और वहाँ से वो चल आते हैं। इनके जो मित्र और स्नेही थे अब्दुल रहीम खाना खाना, महाराजा मान सिंह, नाभा दास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टुडरमल थे, इनके जो मित्र और स्नेही थे। और इनके द्वारा जो लिखी गई कृतियाँ हैं वो रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण और रामललाछऊ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका है। सन 1623 में संवत 1680 यानी सन 1623 और उसको संवत में बोला जाए तो 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर प्राण त्यागे थे। यानी जो तुलसीदास जहाँ प्राण त्यागे थे उस घाट का नाम था 80 घाट। प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ तुलसीदास प्राण त्यागे थे उस घाट का नाम क्या था। तो वो 80 घाट पर प्राण त्यागे थे। कब? तो 1623 सन ईस्वी में और संवत बोला जाए तो 1680 में। आइए अब इनके द्वारा हम लिखे गए पदों का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास राम का बहुत बड़ा उपासक थे, यानी राम का वो बहुत बड़ा भक्त थे और राम से ऐसे भक्ति करते थे कि अब इनके मन में राम के सिवा संसार का कोई तुच्छ प्राणी या तुच्छ वस्तु नजर नहीं आता था। चलिए अध्ययन करते हैं। कबहू को अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुरी धाई भी, कछु करुण कथा चलाई। कहने का मतलब है कि ये तुलसीदास हैं, ये माता सीता से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। यानी जो ये प्रस्तुत पंक्ति हैं वो विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यानी इस पद के जो कवि हैं मतलब कि लेखक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब कभी भी उचित अवसर मिले तो कोई प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। ये तुलसीदास हैं, माता से विनती करते हैं, सीता माता से विनती करते हैं कि हे माँ, जब भी कभी उचित अवसर मिले या उचित टाइम मिले तो कोई प्रसंग छेड़कर, यानी प्रसंग का मतलब कोई बातें छेड़कर मेरे भी याद प्रभु को दिला देना, यानी श्री राम को दिला देना। इसके बाद है दिन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दास दास कहाई। प्रिय विद्यार्थियों, इस पंक्ति में तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपके दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। दासी की दास यानी कि सीता को, मतलब कि ये तुलसीदास है ना,
सीता का क्या बोल रहे हैं, दासी बोल रहे हैं। मतलब जो राम का दासी है वो कौन है, सीता है, और इस दासी का जो दास है वो तुलसीदास है। तो वहीं बोल रहे हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है, उसके अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्बल हैं और स्वच्छ भी नहीं रहता है, वो पापों में लिप्त हैं और आपके नाम को लेकर अपने पेट को भरता है। किनको नाम को लेकर, यानी राम को नाम लेकर। आगे है, बुझी है सो है कौन, कहबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बन जाई। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कहते हैं तुलसीदास की हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो मेरा नाम और मेरी दशा भी बता देना। बुझिए सो है कौन, वो बुझ जाएंगे कि ये कौन है। वहीं बोल रहे हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो मेरा नाम और मेरी दशा भी बता देना, क्योंकि अगर मेरी दशा प्रभु को पता चल गई तो मेरे सारे बिगड़े हुए काम भी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तुलसीदास कह रहे हैं कि हे माँ, आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो मेरा नाम और मेरी दशा भी बता देना कि मेरी दशा क्या है, स्थिति क्या है, मेरा नाम क्या है। अगर मेरी दशा प्रभु को यानी श्री राम को पता चलेगी तो मेरे सारे बिगड़े हुए काम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इनके बाद जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई, तय तुलसीदास भव तव नाथ गण गम गाई। कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की क्या हैं, माँ है, और माँ जो होती है वो अपने बच्चों को जो दर्द होता है वो समझ लेती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ जान जाती है कि वो क्या चाह रहा है, वो दौड़ के दूध लाती है और उनको दूध पिलाती रहती है। तो उसी प्रकार ये बोलते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि आप तो पूरे संसार की माँ हैं और आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। कहते हैं कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगी, सहायता करेंगी, तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। इसके बाद द्वार हो भोर ही को आजू, रटता रिहा आदि और न करो ही ते काजू। तुलसीदास कहते हैं कि अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान से कहते हैं इस पंक्ति में, ये भगवान से डायरेक्ट कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूँ। तुलसीदास बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। मतलब कि जैसे भिखमांगा गिड़गिड़ाता है वैसे मैं भीख मांगने वाले की तरह क्या कर रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। कहाँ बैठकर? तो आपके द्वार पर बैठकर। कब से? तो सुबह से। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके कृपा का एक कौर ही मांग रहा हूँ। कृपा का एक कौर का मतलब होता है, मतलब कि एक छोटी सी तिनका, यानी कि आप अपनी कृपा के एक छोटी सी तिनका भी मुझ पर बरसा दें तो मेरी जो जिंदगी है, जीवन है, वो धन्य हो जाएगी। इसके बाद काली करार दुकार दारुन, सब कुंभती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी, कोढ़ी में को खाजू। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर क्या पड़ा हुआ है? तो अकाल पड़ा हुआ है। जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था है। मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है।
जो मुझे उसी प्रकार से कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खुजली देती है। मतलब कि जो मेरा अभिलाषा है वो ऊंची है और ऊंची होने के कारण जो मुझे उससे कष्ट मिलती है वो ऐसा कष्ट होता है जैसे कि कोढ़ में खुजली देती है। अतः हे प्रभु मेरे विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का एक निवाला प्रदान करें। यानी कृपा का एक मतलब कि जो प्रसाद होता है वो मुझे क्या करें, प्रदान करें। इसके बाद हरि हृदय में पीड़ा के साथ मैंने बहुत सारे हरि हिये में सदैव बुझे जाई साधु समाजू मोहू से कहूँ कतहूँ कौ तिन्ह कयो कौशल राजू। कहने का मतलब है, इसमें तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु हृदय में पीड़ा के साथ मैंने बहुत सारे साधु समाज से ये बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई जगह है, तो उन्होंने श्री राम का नाम बताया। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु हृदय में पीड़ा के साथ यानी दर्द के साथ मैंने बहुत सारे साधुओं से पूछा या समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी, क्या हमारे जैसे पापी या दरिद्र के लिए कोई जगह है, तो उन्होंने बताया कि जगह तो है और कहाँ है, तो श्री राम का नाम बताया कि अगर आप श्री राम के नाम का चिंतन करते हैं तो आप इस पाप के भवसागर से पार हो सकते हैं। इसके बाद दीनता दारिद दलय को कृपा बार धिबाजू दानी दशरथ राय के तू बनाई सीलताजू। इसमें तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु आपके अतिरिक्त मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कौन कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु आपके अतिरिक्त मेरी दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। आप ही सर्वशक्तिमान, आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे परमेश्वर, आप ही मेरे सब कुछ हैं। जब आप ही मेरे सब कुछ हैं तो आपके अतिरिक्त मेरे दीनता और दरिद्रता को दूर कौन कर सकता है। हे दशरथ पुत्र यानी हे दशरथ के पुत्र श्री राम, हे श्री राम, हे नाथ आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, अन्यथा संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसका नाम का उच्चारण करके हम भवसागर या मोक्ष को प्राप्त कर जाएं। इनके बाद जन्म को भूखो भिखारी हो यानी जन्म के ही मैं भिखारी हूँ, गिरी बनी वाजू पेट भरी तुलसी ही जेवाई भवही सुधा सुनाजू। इसमें कहते हैं कि हे प्रभु गरीबों के दुख दूर करने वाले मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ। कहते हैं कि हे प्रभु गरीबों के दुख दूर करने वाले, मतलब कि जो श्री राम है वो क्या है, गरीबों के दुख को क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हे प्रभु गरीबों के दुख दूर करने वाले मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं, यानी जो दिनहीन है आप दिनहीन लोगों के क्या हैं, नाथ हैं। उस अनाथ और उस भिखारी जैसे लोगों के आप क्या हैं, नाथ हैं, मतलब कि भगवान हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त यानी तुलसीदास जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपने भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। तुलसीदास कहते हैं कि आपके जो भक्त है वो भूखा पेट खाली पेट आपके द्वार पर क्या किया है, बैठा है। इसलिए हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे भी ज्ञान रूपी भूख को क्या करें, शांत करें। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पूरी काव्य खंड करने के बाद हम सारे प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर साथ में लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।